अच्छे बुरे को पहचानो। देखो साथियों, मौत हमारे सिरों पर मंडरा रही है। ये दोनों शिकारी अपने जाल लिए हमें पकड़ने के लिए ही आए हैं। मैं अच्छे बुरे इंसान को अच्छी तरह पहचानता हूँ, इसलिए हमारा भला इसी में है कि हम यहाँ से भाग निकले, नहीं तो। नहीं नहीं मंत्री जी, हम अपने पूर्वजों के इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मगर महाराज। हट्टी राजा ने मंत्री की एक न सुनी और दो शिकारी जब सारा दिन जंगल में घूमते फिरते थक गए तो एक पुराने तालाब के किनारे आकर आराम करने के लिए बैठ गए। एक साथी उस तालाब से पीने का पानी भरने लगा तो उसने तालाब में तैर रही मछलियों को देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। वह पानी लेकर अपने साथी चंदू के पास पहुंचा। उसे खुश देखकर चंदू ने पूछा, बिहारी लाल, इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो? एक तो सारा दिन गुजर गया और एक भी शिकार नहीं मिला, और तुम हो कि बड़े खुश हो रहे हो। भैया चंदू, हम दोनों जब मिलकर चलते हैं तो दोहरी चाल चलते हैं। यानी कि पशु पक्षियों का शिकार ना मिला तो जीव जंतुओं को ही पकड़ो, अपना काम चलना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना यह है कि जिस तालाब के किनारे हम बैठे हैं उसमें मछलियां ही मछलियां हैं। जाल डालो और मछलियां पकड़कर शहर ले जाकर बेचो। इस तरह अपना धंधा कुछ तो चलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है बिहारी लाल। मुझे खुशी है कि इस प्रकार हमें अपनी दिन भर की मेहनत का फल भी मिल जाएगा, परंतु अब तो रात हो गई है। कल सुबह से ही मछलियां पकड़ेंगे। आज की रात तो इन बेचारियों को भी सो लेने दो। इनके जीवन की आखिरी रात तो शांति से गुजर जाने दो। ठीक है भाई, चलो हम भी आराम से सोएं। यह कहकर बिहारी भी चंदू के पास ही लेट गया। तालाब के किनारे लेटे हुए दोनों शिकारी थोड़ी देर में ही सो गए। दिन भर की थकावट और ऊपर से ठंडी हवा के झोंके, बड़े आनंद की नींद आ रही थी दोनों को। तालाब में तैर रही मछलियों ने इन दोनों शिकारियों की बातें सुन ली थी। जीवन किसे प्यारा नहीं और मौत से कौन नहीं डरता। इन मछलियों को जब यह पता चला कि यह दोनों शिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं तो वह अपने राजा मगरमच्छ के पास गई और उनसे कहा, हे राजन, मौत हम लोगों के सिर पर मंडरा रही है, इसलिए हमें रातों रात इस तालाब से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर जाने का प्रबंध करना होगा। मगरमच्छ इन मछलियों की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। सदियों से हमारे पूर्वज इस तालाब में रहते आए हैं। अब हम इसे रातों रात चोरों की तरह छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? उसी समय मगरमच्छ के मंत्री ने उठकर कहा, महाराज, यह समय इन बातों के सोचने का नहीं है। हमारे पूर्वजों के समय ऐसे लोग ही कहाँ थे जो हमें पकड़ कर ले जाते और हमारा व्यापार करके पेट भरते। आज मौत हमारे सामने है। यदि हमने अपना बचाव ना किया तो यह शिकारी कुछ दिनों में सारा तालाब खाली कर देंगे। मंत्री जी, हम बुज़दिली और कायरता की कोई बात सुनना नहीं चाहते। हम इस तालाब को छोड़कर नहीं जा सकते। राजा ने क्रोध भरे स्वर में मंत्री से कहा। मंत्री ने फिर बड़े धैर्य से अपने राजा को समझाते हुए कहा, देखो महाराज, यह समय जिद करने का नहीं है। मौत को अपने सामने देखकर उससे बचाव ना करना पागलपन ही कहा जाता है। हम लोग कछुओं की सहायता से दूसरे तालाब में जाकर फिर से नया संसार बसा लेंगे। मंत्री जी,
ऐसा नहीं होगा। हम अपने तालाब या पूर्वजों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। यदि हमें जीना है तो इसी तालाब में ही जिएंगे। मौत भी यदि आनी है तो अपने ही देश की धरती पर अच्छी लगती है। मैं आप में से किसी को जाने से नहीं रोकता, परंतु मैं नहीं जाना चाहता, ना ही जाऊंगा। राजा का अंतिम फैसला सुनकर सब मछलियों को बहुत निराशा हुई। वे सब की सब अब मंत्री की ओर देख रही थी। उन्हें पता था कि मंत्री बहुत बुद्धिमान है, वह बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसी समय मंत्री ने कहा, हे मेरी प्रिय प्रजा, हम लोग इस समय घोर संकट में फंस गए हैं। मौत हमारे सिरों पर मंडरा रही है। यदि हमने अपने बचाव के लिए शीघ्र ही कोई प्रयत्न ना किया तो यह सारा हंसना खेलता संसार मौत की वादी में बदल जाएगा। बाहर लेटे दोनों शिकारी कल तक हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब आप सब मिलकर फैसला कर लें कि आपको जीवन की ज़रूरत है या मृत्यु की। आप में से जो लोग जीना चाहते हैं वह मेरे साथ दूसरे तालाब में चलें। मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। मंत्री का भाषण सुनकर सारी मछलियां दो भागों में बंट गई, जिनमें से एक भाग तो राजा का साथ देने के पक्ष में था और दूसरा भाग मंत्री के साथ जाने को तैयार हो गया। मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि इस संकट के समय हमारी सहायता करो, नहीं तो शिकारी हमें मार डालेंगे। कछुओं ने रातों रात मछलियों को अपनी पीठों पर लाद लाद कर साथ वाले तालाब में पहुंचाना शुरू किया तो राजा मगरमच्छ ने मंत्री से आखिरी बार फिर कहा, मंत्री महोदय, मैं अंतिम बार तुम्हें फिर यही कहूँगा कि अपने देश और अपनी प्रजा को छोड़कर जाना देश से गद्दारी करना है, पाप है। तुम ऐसी भूल मत करो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। महाराज, अपनी प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरवाना तो सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। राजा ने अपने मंत्री और अपनी प्रजा को जाते देखा तो उसके मन को बहुत दुख हुआ। असल में मौत का डर तो उसे भी सता रहा था, मगर वह अपने पुश्तैनी तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सुबह उठकर उन दोनों शिकारियों ने तालाब में अपने जाल फेंककर मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके मछलियां जाल में फंसती रहीं। अपने शिकार को देखकर दोनों शिकारी बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें इनके इतने रुपए मिल जाएंगे कि कई दिन तक काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक राजा की हट के कारण सारे तालाब की बची मछलियां अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय के साथ न चलने वाले लोग सदा धोखा खाते हैं। समय के अनुसार अपने आप को बदलना कोई पाप नहीं। रूढ़िवाद में कुछ नहीं रखा। समय अनुसार ही हित अहित का निर्णय करना चाहिए।